अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक सेशन स्टार्ट किया स्टोरी ऑफ स्ट्रगलर्स। तो इनमें हम उन लोगों को इनवाइट करते हैं जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हार्ड वर्क करते हैं और ज़िंदगी की मुश्किलात से घबरा कर रुकते नहीं हैं। तो उन्हीं में हमारे गेस्ट हैं आज नेमत खान दुरानी, जो कि रिलेशनशिप कोच हैं। मोहब्बतों को बांटते हैं और रिश्तों को जोड़ते हैं। तो मज़ीद इनके बारे में इन्हीं से जानिएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम आशिर, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने टाइम निकाला। जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो आपका थोड़ा सा इंट्रो मैंने करवा दिया। हमारा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि रिश्तों को कैसे जोड़ा जाता है, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं? देखो, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, रिश्ते को बनाना, निभाना, लेकर जाना, सारी चीज़ें करना। और ये सवाल बार बार लोग करते हैं कि नए लोगों के साथ रिश्ते कैसे बनाया जाए, जो लोग हमारी ज़िंदगी में है उसके साथ कैसे मजबूत किया जाए। सो इस पर एक फॉर्मूला है जो मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली जो लोग इसको देख रहे हैं वो इससे फ़ायदा उठा ले। आपने किसी भी इंसान की ज़िंदगी को समझना है, उनके साथ रिश्ता बनाना है, वो आपके एग्जिस्टिंग रिश्ते हो या किसी नए इंसान के साथ बनाने हो, कोई 3-4 चीज़ें जिसमें आपने ऑब्जर्व करने, सीखना है, समझना है, और उसी बेस पे आपके रिश्ते बनते हैं। उसमें सबसे पहले आता है नीड, कि अगले बंदे का क्या ज़रूरत है। ठीक। फिर उसका आता है इंटरेस्ट, कि उसका इंटरेस्ट क्या है। फिर आता है कंसर्न, कि उसका क्या कंसर्न है। और एंड में आता है एक्सपेक्टेशन, कि उसके क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे, अपने आप से, रिश्ते से, या जो रिश्ता बन रहा है इस रिश्ते से, या जो बना हुआ रिश्ता है। अगर फॉर एग्जांपल अम्मी अब्बू के साथ रिश्ता है, अम्मी अब्बू के अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि रिश्तों को उस बंदे को पहले समझा जाए कि उसकी थॉट्स कैसे हैं। यस, कोई भी रिश्ता बनाने हैं तो उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग में ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रगल क्या होती है? ये बहुत क्वेश्चन है जो कि लोग हर किसी के दिमाग में ना डिफरेंट मीनिंग होते हैं इसका। तो आपके लिहाज से स्ट्रगल क्या चीज़ होती है? स्ट्रगल क्या होती है? स्ट्रगल को तो अगर किताबों में देखा जाए, अगर आप आजकल देखें गूगल बाबा जो है उसमें अगर आप सर्च करें तो आपको 1000 जवाबात मिल जाएंगे कि आप लिखते हो व्हाट इज स्ट्रगल, तो आपको बता देंगे। लेकिन मेरे हिसाब से स्ट्रगल ये है कि आपका जो पैशन होते हैं ना, जो आपको जो भूख होती है ना, ठीक है, उस भूख के पीछे भागने के लिए जब आपको सर्दी में गर्म बिस्तर से निकाले, जो आपको गर्मी में इस धूप में दौड़ा दे, सही है, और आपको ये ना देखना पड़े कि आज धूप है, आज बारिश है, आज सर्दी है, लेकिन आप उस चीज़ के लिए भागते रहे। आप ये ना देखते कि आज रात है, आज दिन है, या जो भी है, बस उस चीज़ के ऊपर चलते रहे। और उस चीज़ के ऊपर चलना जो होता है ना, उसको कुछ लोगों ने स्ट्रगल का नाम दिया है। स्ट्रगल मतलब स्ट्रगल क्या होती है? स्ट्रगल वो चीज़ होती है जिसमें आपका दिल नहीं लगता। अच्छा, ठीक है, तो आप जब से इस फील्ड में आए हैं, इस इंडस्ट्री में आए, तकरीबन पिछले 3-4 साल से, आई थिंक आपको इतने ड्यूरेशन हो चुकी है, तो आपने क्या स्ट्रगल किया है? देखो, स्ट्रगल अगेन वही चीज़ है कि चलता रहता है। जैसे इमरान खान कहते हैं सुकून कब्र में मिलेगा। तो स्ट्रगल जो है ना, ये पूरी जिंदगी आपके साथ चलती रहती है। एक होता है स्टार बनना, और एक होता है उस स्टार जो आपके साथ एक टैग लग गया, एक चीज़ लगी, उसको सस्टेन रखना, सस्टेन लेकर जाना। अगर आपने अपने आप को सस्टेन रखना है किसी भी इंडस्ट्री में, अगर मीडिया इंडस्ट्री में, हमारे ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, स्टार बन जाते हैं, कुछ के बाद थोड़ा सा नीचे जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग हैं जब आ जाते हैं और वो स्टार बन जाते हैं, लेकिन वो लाइक 10 साल, 15 साल, 20 साल वो स्टार रहते हैं। ठीक है, अगर आप हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में देखें, जब शेख साहब आज तक स्टार है, पता नहीं हम कितनी छोटे थे, हम बचपन से देखते, तो उस चीज़ को स्ट्रगल कहते हैं। स्ट्रगल में ये है कि मैं नहीं बोल रहा, ऑब्वियसली स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ आप बनाते हैं, कोई भी काम आप करते हैं, पैसे नहीं मिलती, आपको रिकग्निशन नहीं मिलती, आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये आपके बस के काम नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि यार देखो ये क्या कर रहे हैं। इस सब चीज़ों को बर्दाश्त करना भी स्ट्रगल है। इस सब चीज़ों को साथ लेकर जाना भी स्ट्रगल है। मींस के जब आपके बुरा वक्त आता है या आप कोई नए स्टार्टिंग करते हैं, आपका साथ कोई भी नहीं देता। अगर आप खुद के लिए खुद मोटिवेशन बन जाते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। या इसमें एक और चीज़ मैं भी कहता हूँ, और ये बार बार मैं कहता हूँ अपने सेशंस के दरमियान में, अपने दोस्तों के दरमियान में, जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते, आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। और जब आप किसी से प्यार नहीं कर सकते तो आप एक्सपेक्ट कैसे करते हैं कि कोई और आपसे प्यार करेगा। और जब कोई और आपसे प्यार नहीं करते तो आप शिकायत ही करते हैं।
आप जस्टिफिकेशन, ब्लेम, शेम इन चीज़ों में आ जाते हैं कि कोई तो मुझे प्यार ही नहीं करता है, कोई तो मुझे समझ ही नहीं रहे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने आप को समझें, आप अपने आप से प्यार शुरू करें, आप अपने आप से मोहब्बत करना स्टार्ट करें। जब आप जो काम कर रहे हैं उससे मोहब्बत करें, ठीक है। एक चीज़ है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये लोग आपको न बुढ़ापे में छोड़ेंगे, न जवानी में छोड़ेंगे, न आपको गरीबी में छोड़ देंगे, न आपकी अमीरी में छोड़ देंगे। आप अभी मैं मलिक रियाज साहब की इंटरव्यू देख रहा था कुछ 4 दिन पहले, उसने कहा इस मुल्क में गरीब होके फिर भी आपको लोग नहीं छोड़ रहे, इस मुल्क में अमीर होके फिर भी आपको लोग नहीं छोड़ रहे। लोग किसी हाल में खुश नहीं रहते, नहीं खुश नहीं रहते, आप हर हाल में जलते हैं या आपको डिमोटिवेट करेंगे, टाउट कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। खामोश या खुद बैठेंगे या किसी को जीने देते हैं लोग। यार खुद ही जियो और जीने दो, मोहब्बत करो। अच्छा, और मोहब्बत तो हमारा तो टॉपिक स्टोरी ऑफ स्ट्रगलर्स था, बट आपका जो शोबा है, जो आपके इंटरेस्ट है, वो आप रिलेशनशिप कोच भी हैं, तो आस्ते आस्ते उस तरफ मूव करते हैं। तो आजकल जो है कि लोगों को कन्विंस कैसे किया जाए, ट्रेंडिंग में चल रहा है। हाँ। तो मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप करें। देखो, लोगों को कन्विंस क्या करना है, किसी को कन्विंस मत करना। मैंने एक चीज़ सीखी थी, क्योंकि मैं सीखता रहता हूँ, लोगों के साथ कनेक्ट कर दो। अगर आप देखें, पंजाबी में एक मिसाल है कि जिसके साथ आपका डहाना मैच हो जाए। डहाने से मुराद क्या है, जिसके साथ आपकी थिंकिंग मैच हो जाए, जिसके साथ आपकी इमोशनल कनेक्ट हो जाए। और अब इसको कनेक्ट कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल अभी कोई बंदा आया और वो कहते हैं कि यार आज बहुत गर्मी है, मेरे रूम में रात को बहुत गर्मी थी, ये सारी चीज़। तो मुझे उसकी ये 2-3 बातों से ये समझ आ गया कि यार इसके कमरे में पंखा है, एसी नहीं है। एसी नहीं है। अगर इसके कमरे में एसी लगा होता तो ये बात नहीं करता। तो मैंने क्या कहा, मैंने अगर उसके साथ कनेक्ट करना है तो मैंने कह दिया, हाँ यार रात को बहुत गर्मी थी, रात को जब 12 बजे ये बिजली चली गई थी तो बड़ी गर्मी थी। तो वो कहता है यार ये तो मेरे जैसा है। Yes. क्योंकि इनको भी रात को पता चला था कि यार बड़ी गर्मी और मुझे भी, तो इसका मतलब है इसके कमरे में भी एसी नहीं लगा, पंखा लगा है, तो ये कनेक्ट हो गया। जैसे अगर आप किसी मोबाइल शॉप पे जाते हो, मोबाइल शॉप वाले को अब जैसे पहली दफ़ा आप कहते हैं कि यार मैं बड़ा तंग आ गया, ये फ़ोन तो बड़ा मज़ेदार है लेकिन इसके जो ना बैटरी ये साथ नहीं देती, ये पूरा 4-5 घंटे के बाद ख़राब हो जाते। तो आपने क्या किया, आपने कनेक्शन ढूंढ लिया कि यार इसको बैटरी का प्रॉब्लम है, इसको कैमरे का प्रॉब्लम नहीं है, इसको स्क्रीन का प्रॉब्लम नहीं है, इसको किसी और चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, इसको बैटरी का। तो आपने वहाँ से बैटरी वाली बात शुरू कर दी, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट कर दिया। एक तो ये हो गया कनेक्शन। दूसरी, कन्विंस करने के लिए या उसके साथ कनेक्ट होने के लिए एम्पैथी, ये जो बार बार हम सिखाते हैं कि आप उनको समझना स्टार्ट करें, और उसको समझने के लिए उसको सुनना होता है। जो हमारे अंदर ये मादा बहुत कम होते सुनने का, क्योंकि हम या तो सुनते हैं जवाब देने के लिए या तो बिल्कुल सुनते नहीं है। तो आपने सुनना है अंडरस्टैंड करने के लिए, जवाब देने के लिए। तीसरी चीज़ इमोशनली कनेक्ट। इमोशनली कनेक्ट ये है कि वो मुख्तलिफ चीज़ों पे होते हैं। कोई रो रहा है तो उससे उसकी वजह पूछ के एम्पैथाइज करके आपको अगर उसकी वजह समझ आ गई तो उसकी इमोशनल में शरीक होने के लिए और उसके साथ इमोशनली फीलिंग शेयर करने के लिए, ये 3 चीज़ें हैं। अगर आप ये 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे तो आप किसी को भी कन्विंस कर लेंगे। और मेरे ख्याल से ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कनेक्शंस भी बहुत अहम है। बड़े जब तक आपके कनेक्शंस नहीं होंगे, आपका सर्कल, सोशल जो सर्कल है बिल्कुल लिमिटेड हो जाएगा, वो आप आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में। कनेक्शन हर जगह में, अगर आपने बिजनेस करना है तो आपने बिजनेस में भी कनेक्शन तो बनाना है। मेन कनेक्शन होगा तभी बिजनेस चलेगा आपका। ज्यादा कनेक्शन हो आपके, मेरे पास लोग आते हैं कि कॉल आते हैं, यार ये काम है ये कर देना, हालांकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वो इतनी चीज़ ही नहीं है, लेकिन वो मुझे पता है कि वो काम कौन करेगा, हाशिर करेगा, वो काम ये बंदा कर लेगा, वो काम ये बंदा कर लेगा, तो मुझे पता है ना, ठीक, तो मैं आपसे भी काम ले लूंगा कि ठीक है मैं करके दे दूंगा, और मैं आपसे पैसे लेकर उनसे काम करवा दूंगा। बिजनेस है, इसमें आपका भी भला हो जाएगा, दूसरों का भी भला हो जाएगा। हाँ, तो कनेक्शन ये बड़े मैटर। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आपसे करूँगा, ठीक है, क्वेश्चन बहुत अहम है आज के हवाले से, जो कि लोग उस चीज़ की कदर नहीं करते, और वो है एतबार, ट्रस्ट। एतबार, किसी पे ट्रस्ट कैसे किया जाए? आजकल तो कोई सी कदर करते नहीं है, ठीक है, ट्रस्ट ऐसे तोड़ते हैं चुटकियों में। तो आप क्या कहते हैं कि जो शख्स जिसका किसी पे भरोसा ना हो या किसी ट्रस्ट करना चाहे वो, तो कैसे करे? इसके बारे में क्या है? ट्रस्ट किसी और पे करने से पहले क्या आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें? क्या आपके दिमाग में जो आइडिया चल रहे हैं उस पर आप ट्रस्ट करें? क्या आप जो काम कर रहे हैं आपको 100% यकीन है कि इसमें मुझे कामयाबी मिलेगी? या आप जिसके साथ रिश्ता बना रहे उसमें आप 100% कामयाबी है कि मैं रिश्ता बना सकूंगा? सबसे पहले ट्रस्ट नाकाम क्यों होता है? सबसे पहले ट्रस्ट नाकाम इसलिए होता है क्योंकि मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है।
मुझे अपने इमोशनल के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मुझे अपने जज्बात के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मुझे अपने जो ना हरकतों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट कैसे नहीं है? क्योंकि कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल, जब आप अपने आप को कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे तो आपको अपनी चीज़ों पे, अपने थिंकिंग पे, हर चीज़ पे ट्रस्ट बिल्ड करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने अगर किसी और से एक्सपेक्ट करना है कि यार मुझ पे ट्रस्ट करे, कोई और से, किसी और से एक्सपेक्ट करना है कि यार ये बंदा या बंदी मुझ पे ट्रस्ट करे, तो उस पर आप खुद ही ट्रस्ट शुरू करेंगे। और आप शुरू कैसे करेंगे? जब तक आपको अपने ऊपर ट्रस्ट ना हो तो आप किसी ऊपर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। वो आपकी बात ठीक है। अब मिसाल के तौर पे किसी शख्स पे हम ट्रस्ट कर लेते हैं, हाँ, वो ट्रस्ट तोड़ देता है आपका, ट्रस्ट तो आपका दिल टूट जाएगा सिंपली। उसके बाद आप किसी नए शख्स की तरफ जाते हैं कि उस पर ट्रस्ट करते हैं, आपका दिल नहीं मानता कि यार यहाँ भी वैसा ना हो। तो मेरा क्वेश्चन इस तरफ जा रहा है कि इस पर आप क्या कहते हैं? देखो, ट्रस्ट तोड़ना ये तो ना एक तो बड़ी अजीब सा है कि यार लोग कहते हैं कि इसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, इसने मेरा ये तोड़ दिया है, इसने मेरा वो तोड़ दिया है। अच्छा, ट्रस्ट लोग क्यों तोड़ते हैं, इसके भी बड़ा शानदार जवाब है और ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है। अगर आपने उसके नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशन नहीं समझे तो आप उनके साथ रिश्ता तो बना लेंगे, लेकिन कुछ अरसे के बाद जाके वो खुद ही पीछे हो जाएगा। तो आप कहते हैं यार इसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा था, मैंने उस पर ट्रस्ट किया था, मैंने ये किया था। अच्छा, मतलब ठीक है, आपने उस पर ट्रस्ट तो किया था, क्या आपने उनको अंडरस्टैंड किया था कि उसके क्या ज़रूरियात है? क्या उसके घर में उनके अब्बू के साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है? क्या उनकी अम्मी के क्या ज़रूरियात है आजकल? क्या उनके भाई में क्या प्रॉब्लम चल रहा है? ये चीज़ अगर आपने अंडरस्टैंड कर दिया तो कोई आपका ट्रस्ट तोड़ेगा नहीं। ठीक है। हम ये चीज़ समझते नहीं, अंडरस्टैंड ही नहीं करते। मैं आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा हूँ, आप बताओ कहाँ है भाई। क्योंकि जैसे कि मैं सोशल मीडिया ब्लॉगर हूँ तो काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं, तो काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ट्रस्ट के हवाले से आते हैं, ठीक है, कन्विंस के हवाले से भी आ जाते हैं। तो जितना हो सका उनको गाइड कर देते हैं। तो सोचा इंटरव्यू में भी आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाए ताकि वो लोग जिनको उनका मतलब नहीं समझ आता तो शायद इस इंटरव्यू से कुछ उनके दिमाग में कुछ बातें बैठ जाए। देखो भाई, मोहब्बत करे तो मोहब्बत हर किसी की ज़रूरत है कि यार कोई मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन मोहब्बत जब आप किसी को मोहब्बत देना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको मोहब्बत मिलेगी। जब आप किसी को इज्जत देना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको इज्जत मिलेगी। जब आप किसी पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको ट्रस्ट मिलेगी। ऐसे नहीं होगी कि यार मैंने कुछ नहीं करना, मैंने कुछ नहीं देना, बस जो भी है मुझे मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं, जो दोगे वही मिलेगा, जो दोगे वही मिलेगा। डबल मिल जाए बट जो दोगे उतना लाजमी, जो दोगे इतना देंगे। और फिर ट्रस्ट की बात आती है तो भाई आजकल हर बंदा इतना होशियार है, मैं तो मानते नहीं है कि कोई कमअक्ल है। आजकल हर बंदा इतना होशियार है कि उनको अगले 2 बातों से समझ आ जाता है कि इस बंदी के अंदर, इस बंदे के अंदर, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो बात खत्म हो गई। ठीक है, ट्रस्ट कैसे तोड़ेंगे? तो ये था हमारा आज का इंटरेस्टिंग सेशन। तो अगर आप कोई मैसेज देना चाहें यूथ को, पब्लिक को, देखो कोई भी आपके इस दुनिया से रिलेशनशिप को ख़त्म किया जाए ना तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो आपने कुछ भी करने इस दुनिया के अंदर, ठीक है, तो आपको रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखनी है। अगर आपको इवन जन्नत और दोज़ख भी चाहिए ना तो आपको रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी अपनी। अल्लाह ताला ने जो ये मखलूक बनाए इनके साथ और उस ज़ात के साथ जिसने इस पूरे कायनात को बनाया। तो ये रिलेशनशिप जो है ना, ये रिलेशनशिप, इस पे हम काम नहीं करते, इस पे हम बात नहीं करते, इसको हम समझते नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये दुनिया बने ये रिलेशनशिप बेस के ऊपर है। तो आपने अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्तों को, अपनी मोहब्बत को इतना स्ट्रॉन्ग करने, इतना खूबसूरत बनाने, क्योंकि अगर सुकून चाहिए ना इस दुनिया में, बाकी तो कब्र में मिलेगी, लेकिन अगर इस दुनिया में सुकून चाहिए तो जितने आपके रिश्ते मजबूत हो उतना आपको हर चीज़ में आसानी होगी। वो आपके बिजनेस में हो, अगर मेरा और आपका रिलेशनशिप नहीं होता तो आज आप मेरे साथ नहीं होते, ठीक है। आपके बिजनेस में हो और आपके घर के अंदर हो, आपके हस्बैंड वाइफ के अंदर हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंदर हो, तो आपके अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप हो, क्योंकि हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती, हमारा और रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग है। अगर मेरा और आपका इतना रिश्ता स्ट्रॉन्ग है, मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप 1000 दफ़ा सोचेंगे मना करने से पहले, क्योंकि रिश्ता ऐसे स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी और से मैं मांगूंगा तो सीधे सीधे मुंह पे मना कर देंगे। तो रिश्ते बनाए, खूबसूरत बनाए, दुआएं भी कबूल हो जाएंगे, सब कुछ हो, ये दुनिया भी मिल जाएगी और वो दुनिया भी मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने कीमती वक्त से कुछ वक्त दिया हमें, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।